आरजेडी का पूरा कुनबा इस अलायंस से बिल्कुल दुखी है, खफा है और वो इस बात के लिए तैयार बैठा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते भी हैं तो उनको जाने देना, हमें उनको रोकना नहीं है। पर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले कतई पलटी मारने वाले नहीं हैं। ये जिस तरह की बात तेज उठी है उसमें सच्चाई फिलहाल लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल दिखाई प्रतीत नहीं होती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी हर हाल में मुख्यमंत्री का कुर्सी मांगने जा रही है और उसमें अगर नीतीश तैयार होते हैं तो ठीक है, या कोई और संभावना हमें देखने को मिले तो बात ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इस बात के लिए कतई इंतजार करने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे और उनको सपोर्ट आरजेडी इसी फॉर्मेट में करती रहे जैसा कि वर्तमान समय में आपको दिखाई पड़ रहा है। पंकज, एक चीज मैं कहूंगा कि जो आप बता रहे हैं ये बेहद दिलचस्प जानकारी है कि लोकसभा के एंड तक, लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। जो तमाम बॉडी लैंग्वेज थी, जो एनालिसिस जिसकी हो रही थी वो फ्रक्टिफाई नहीं होगा, वो पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन लालू यादव की स्ट्रेटजी क्या है, यदि आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि लालू यादव किस तरह से नीतीश कुमार पलटी मार भी लेते हैं या लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार का बोझा, जो हम कहते हैं कि इतने लंबे समय तक आप शासन करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, उससे कैसे उतरने की सोच रहे हैं, उससे कैसे पार पाने की। बहुत सही सवाल आपने पूछा और इसी सवाल का जवाब तेजस्वी यादव तलाश रहे हैं और उनको जो अपने समर्थकों के द्वारा जो जवाब मिल रहा है उससे वो निराश हैं। तेजस्वी यादव दरअसल जो नीतीश कुमार के लंबे शासन का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैरी करना नहीं चाहते। दरअसल उनको, तेजस्वी यादव को पता है कि जिस चीज का खामियाजा बीजेपी को भुगतना चाहिए वो हमें 2025 में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए लोकसभा चुनाव तक ये लोग इसलिए साथ बैठे, जबकि मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव को लगता है कि मेरी जमीन ही खिसक जाएगी तो हम फिर लोकसभा चुनाव का भी इंतजार क्यों करें। लेकिन वो शख्सियत लालू यादव है। दरअसल लालू यादव इस बिंदु पर सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरीके से आरजेडी विलेन साबित नहीं हो। दरअसल लालू प्रसाद इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमान का बड़ा तबका जो मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई में अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी आरजेडी के द्वारा किया गया या वैसी किसी भी पार्टी के द्वारा किया गया जो कि मुस्लिम का वोट चाहता है तो उसको बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए हम लोग ब्रजेश इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर है, समाजवादी पार्टी भी दबाव में है। इसलिए लालू प्रसाद हर हाल में चाहते हैं कि जो स्थिति है इसको कैरी ऑन किया जा सके, लोकसभा चुनाव तक किया जा सके। इसलिए तेजस्वी यादव चुप हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति में यह बिल्कुल साफ है कि हर हाल में लोकसभा चुनाव के बाद कहा जाएगा कि सत्ता हमें सौंपिए, अगर सत्ता आप नहीं सौंपेंगे तो हम इस फॉर्मेट में चलने वाले